हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं विशेंद्र बौद्धार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हमने टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, उनके अंतर्गत रीट फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड सीटेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रही यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। किसने कहा था? स्टीफन ने, स्किनर ने, क्रो ने, मन ने? जल्दी से कमेंट कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, किसने कहा था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, जिस किसी ने भी यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर दिया वो राइट हो जाएगा, स्टीफन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? स्टीफन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, व्याख्यात्मक विश्लेषण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन, शैक्षिक मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो यह जानता है कि व्यक्ति शैक्षिक परिवेश में कैसे सीखते हैं और विकसित होते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है, यह जांच करता है कि व्यक्ति शैक्षिक परिवेश में कैसे सीखते हैं और विकसित होते हैं। शैक्षिक विकास में योगदान करने वाली प्रक्रियाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने दृष्टिकोण और शोध के आधार पर इस क्षेत्र को परिभाषित किया है। ये शैक्षिक मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं। स्टीफन ने कहा, शैक्षिक मनोविज्ञान एक बच्चे के शैक्षिक विकास और वृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। ये किसने कहा? स्टीफन ने। शैक्षिक मनोविज्ञान एक बच्चे के शैक्षिक विकास और वृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है, स्टीफन। क्रो, शैक्षिक मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा क्रो ने दी है। बी.एफ. स्किनर, शैक्षिक मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा और अध्ययन से संबंधित है के रूप में परिभाषित करता है। जड़, शैक्षिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो उन प्रवर्तनों की व्याख्या करता है जो व्यक्तियों में होते हैं, क्योंकि वे जो विकास के विभिन्न क्षणों से गुजरते हैं। पील ने कहा, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा? पील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। यह कथन किसने दिया है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है, सीखने और सिखाने से संबंधित है। वुडवर्थ द्वारा, स्किनर द्वारा, सिम्पसन द्वारा, पावलोव द्वारा? जल्दी से कमेंट कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर, जिस किसी ने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी.एफ. स्किनर। देखिए, व्याख्यात्मक विश्लेषण, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा, स्किनर द्वारा। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जो इस बात पर केंद्रित है कि लोग कैसे सीखते हैं और शिक्षक अधिगम को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे सुगम बना सकते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो यह इस बात पर बल देती है कि लोग कैसे सीखते हैं और शिक्षक अधिगम को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे सुगम बना सकता है। ठीक, इसके अलावा ने शैक्षिक मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। शिक्षक मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम से संबंधित किसने बताया? स्किनर ने। एक प्रमुख व्यवहारवादी रूप में उन्होंने अवलोकनीय व्यवहार के महत्व और अधिगम में सुदृढ़ीकरण की भूमिका पर जोर दिया। उनकी प्रभाषा कक्षाओं में मनोविज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग के साथ अच्छी तरह से जुड़ी है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि प्रभावी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निर्देशन को कैसे संचालित किया जा सकता है। स्किनर के काम ने प्रोग्राम निर्देशन और व्यवहार संशोधन जैसी तकनीकों की नींव रखी जो शैक्षिक सेटिंग्स में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। ये वुडवर्थ सामान्य मनोविज्ञान और गतिशील मनोविज्ञान की अवधारणा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ब्रॉड अर्थ को क्यों जाना जाता है? तो ब्रॉड अर्थ को उनके सामान्य मनोविज्ञान और गतिशील मनोविज्ञान की अवधारणा में योगदान के लिए जाना जाता है। सिम्पसन को शैक्षिक मनोविज्ञान में मूलभूत परिभाषाओं के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। सिम्पसन को शैक्षिक मनोविज्ञान में मूलभूत परिभाषाओं के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। उनका काम अधिगम और उद्देश्य क्षेत्रों से अधिक जुड़ा है। तो सिम्पसन का संबंध अधिगम और उद्देश्य क्षेत्रों से, ना कि परिभाषाओं से अधिक है। पावलोव एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट, शास्त्रीय कंडीशन सिद्धांत दिया था और प्रतिपादन किया था के लिए परिषद ने उन्हें अधिगम सिद्धांतों को प्रभावित किया। तो ये अधिगम सिद्धांतों से संबंधित है, ना कि शिक्षा मनोविज्ञान से। निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? एक सुसंगठित व्यवस्थित सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, ये यहाँ पर कथन सही नहीं है। एक सुसंगठित व्यवस्थित सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण, ये सही है। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, ये भी सही है। यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है, ये भी सही है। तो आइए यह क्या करते हैं, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो इस बात के अध्ययन से संबंधित है कि लोग शैक्षिक परिवेश में कैसे सीखते हैं। शैक्षिक हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता, सामाजिक मनोविज्ञान कारक जो सीखने को प्रभावित करते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति तथ्यों का एक व्यवस्थित सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत निकाय है। शैक्षिक मनोविज्ञान अभी भी विकसित हो रहा है। अभी तक तथ्यों के एक निकाय के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। इस तरह से अधिक स्थापित वैज्ञानिक विषय हो सकते हैं। ये एक विकासशील क्षेत्र है जो अनुसंधान और सिद्धांत पर आधारित है। इस पर अनुसंधान और सिद्धांत पर, यही कारण है कि यह कथन पूरी तरह से सत्य नहीं। यह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, यह सही है। शैक्षिक मनोविज्ञान सीखने और शैक्षिक प्रथाओं को समझने के लिए, अनुसंधान करने, डेटा एकत्रित करने, निष्कर्षों का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। यह सत्य की लगातार खोज में है, यह सत्य है। शैक्षिक मनोविज्ञान लगातार विकसित हो रहा है जो बेहतर शिक्षण विधियों की खोज और सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों की गहरी समझ से प्रेरित है। यह सकारात्मक विज्ञान के बजाय मानक विज्ञान है, यह कथन सही नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान सकारात्मक है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ तथ्यों से संबंधित है। अनुभवजन्य डेटा के आधार पर शैक्षिक परिवेश में व्यवहार की व्याख्या और भविष्यवाणी करना चाहता है, बजाय यह निर्धारित करने के कि क्या होना चाहिए। मानक विज्ञान यह निर्धारित करेगा कि क्या होना चाहिए, जबकि सकारात्मक विज्ञान इस पर केंद्रित है कि क्या है। अतः शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए यह कथन सही नहीं, यह एक सकारात्मक विज्ञान के बजाय मानक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शैक्षिक मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ या अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति कैसी है? धनात्मक है, नियामक विज्ञान है, विकासशील विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सारी क्लासेज और टेस्ट सीरीज आपके लिए निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके ट्रिक पर आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, विकासशील विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो विकासशील विज्ञान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विकासशील विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है
जो यह समझने पर केंद्रित है कि लोग कैसे सीखते हैं और सीखने को बेहतर बनाने के लिए किन विधियों का उपयोग करते हैं। यानी लोग कैसे सीखते हैं और सीखने को बेहतर बनाने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है, इस पर शिक्षा मनोविज्ञान केंद्रित है। यह प्रकृति में गतिशील है, लगातार अनुसंधान और जांच के परिष्कृत तरीकों के विकास के माध्यम से विकसित भी हो रहा है। विकासशील विज्ञान शैक्षिक मनोविज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो निरंतर अनुसंधान, नए सिद्धांत, विधि, अंतर्दृष्टि के विकास के माध्यम से लगातार विकसित हो रहा है। जैसे जैसे नए निष्कर्ष सामने आते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान बच्चों के सीखने विकास की अपनी समझ को अपनाता है और परिष्कृत करता है, जिससे यह ऐसा क्षेत्र बन जाता है कि हमेशा प्रकृति में विकसित होता रहता है। इसीलिए इसे विकासशील मनोविज्ञान कहते हैं। धनात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो इसमें तथ्यों और घटनाओं का वस्तुनिष्ठ और अनुभवजन्य तरीके से अध्ययन किया जाता है, लेकिन शैक्षिक मनोविज्ञान अवलोकन से आगे जाता है, निरंतर विकास और सिद्धांत निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। न्यायिक विज्ञान मानदंड और मानकों को स्थापित करने पर केंद्रित है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक ध्यान केंद्रित नहीं है। सामाजिक विज्ञान, जबकि शैक्षिक मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञानों के साथ प्रतिच्छेद करता है, यह केवल सामाजिक व्यवहार पर केंद्रित नहीं बल्कि व्यक्तिगत अधिगम और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? इसके सिद्धांत एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? तो देखिए, इसका आपने जिस किसी ने भी यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर दिया है, ये सही रहेगा। इसके सिद्धांत और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है। तो देखिए, व्याख्यात्मक विश्लेषण, इसके सिद्धांत एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। शैक्षिक मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में, तो शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में समझते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो शैक्षिक परिवेश में व्यवहार का अध्ययन और समझने की व्यवस्थित कार्यप्रणाली को लागू करता है। यह अवलोकन प्रयोग विश्लेषण पर आधारित है, जो शिक्षण अधिगम को बढ़ाने के लिए सिद्धांत और नियमों को विकसित करने पर केंद्रित होता है। विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह नए साक्ष्यों के उभरने पर सिद्धांतों को संशोधित करने के लिए खुला है। शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान मानने के मापदंड कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वैज्ञानिक मानदंड माना जाता है। सही, क्योंकि वैज्ञानिक विधि शैक्षिक मनोविज्ञान अधिगम शिक्षण व्यवहार के अध्ययन को रेखांकित करती है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं है। सही, क्योंकि शैक्षिक मनोविज्ञान में कई सिद्धांत जैसे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास विचार व्यापक स्वीकृति प्राप्त करते हैं, भले ही उनकी अनुकूलित और परिष्कृत किया जा सके। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी सही है, क्योंकि शैक्षिक मनोविज्ञान मौजूदा सिद्धांत और आंकड़ों के आधार पर व्यवहार या परिणामों की भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है। कथन, इसके सिद्धांत और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं। शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान मानने का मान्य मानदंड नहीं है। किसी वैज्ञानिक क्षेत्र में शैक्षिक मनोविज्ञान सहित सिद्धांत, नियम, नए आंकड़े और अंतर्दृष्टि के उपलब्ध होने पर परिवर्तन के अधीन होते हैं। यह अनुकूलन सुनिश्चित करता है कि क्षेत्र शैक्षिक चुनौतियों का सामना करने, अनुसंधान प्रगति के साथ विकसित उन्हें प्रभावी रहें। शैक्षिक मनोविज्ञान खाली जगह में सहायक है, अनुशासन बनाए रखने में, बाल विकास का ज्ञान, मूल्यांकन, सर्वांगीण विकास। शैक्षिक मनोविज्ञान खाली जगह में सहायक है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर।
शैक्षिक मनोविज्ञान सर्वांगीण विकास में सहायक होता है बालकों के, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए, सर्वांगीण विकास शैक्षिक मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो सीखने की प्रक्रिया, छात्रों के शिक्षण और प्रशिक्षण से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित है। ये शैक्षिक स्थिति में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, उन कारकों, सिद्धांतों, अवधारणाओं, विधियों और तकनीकों से संबंधित है जो शिक्षार्थियों की वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षण अधिगम वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह निम्न तरीकों से मदद करता है। शिक्षा की आधुनिक प्रणाली के निर्माण में शैक्षिक मनोविज्ञान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके शैक्षिक प्रशासकों और शिक्षार्थियों के प्रति निष्पक्ष और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की, उन्हें एकीकृत व्यक्तित्व बनाने में मदद की है। यह शिक्षार्थी के बारे में जानने में, कक्षा के वातावरण को बढ़ावा देने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जानने में मदद करता है। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने, कक्षा की समस्याओं, शिक्षण में कौशल, रुचि, शिक्षा के प्रभावशाली तरीके, बच्चों पर आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य, पाठ्यक्रम बनाने की प्रक्रिया, मार्गदर्शन, परामर्श, मापन और मूल्यांकन, सकारात्मक रचनात्मक अनुशासन बनाए रखने में, शैक्षिक मनोवैज्ञान अनुसंधान संदर्भ को सुविधाजनक बनाने में, कक्षा में समाजीकरण और पेशेवर विकास में, शिक्षकों के बदलते रवैये और नवीन सोच में। इसीलिए यह सर्वांगीण विकास में मदद करता है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, अपनी शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में कैसे जाना जाता है? इसका आंसर आपको अवश्य देना है कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए आंसर दिया गया है। क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? E.L. थॉर्नडाइक, पेस्टालोजी, हर्बर्ट फ्रॉबे। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य भेजना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।